हेलो गाइस, आप सभी को अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही हैप्पी दशहरा। तो ये मैं कर रही थी माता रानी की पूजा, क्योंकि आज मुझे कन्या खिलाना है। तो सबसे पहले मैं रसोई में आ गई और माता रानी का नाम लेकर मैंने उनका प्रसाद बनाना शुरू किया, क्योंकि आज मैं अष्टमी में पूजा करने वाली थी। कन्याओं को खाना भोजन खिलाना था मुझे, तो उसी के लिए मैंने रात भर ये चना भिगोया था। तो मैं बनाने जा रही थी चने की सब्ज़ी और मैंने इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। और फिर मैं बना रही थी खीर और इसके साथ साथ पूड़ी बनाना होता है। तो मेरे हस्बैंड नहा के निकले और उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे धनिया साफ़ करके दिया, क्योंकि इसका ही मसाला मैं बनाती हूँ। और हमारा था फास्ट, तो हमने चाय रखा और मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी होकर फिर ऑफिस चले गए। फिर मेरी बेटी रोते रोते, इतनी ज़ोर से रोते रोते किचन में आई कि मतलब उसके पापा ऑफिस जब जाते हैं ना तो वो इसी तरीके से रोती है। और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था सच में। मैं मतलब खाली दूध गर्म हुआ था और सिर्फ चना बॉईल हुआ था और हम चाय नाश्ता किए थे। बाकी मेरा सारा काम पेंडिंग था, लेकिन अभी ऑफिस में भी जाना हस्बैंड को ज़रूरी है टाइम पे, तभी भी वो 15 मिनट्स लेट हो गए थे जाने के लिए। तो मेरा दूध गर्म हो चुका था, तो उसी के लिए मुझे खीर के लिए चावल भुनना था। तो अभी मैं देखिए घी कढ़ाई में डाल रही हूँ। और ये चावल जो है, मैं कभी भी खीर बनाती हूँ ना तो चावल को घी में रोस्ट करके फिर उसको हल्का सा मिक्सी चला के फिर उसके बाद में उसे दूध में डालती हूँ। मैं कच्चे चावल का खीर नहीं बनाती हूँ, इसी तरीके से मैं खीर बनाती हूँ तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर बैठा दिया है और किचन में जो भी टिफ़िन्स डब्बे कलरिंग डब्बे थे ना तो वो मैंने इसे खेलने के लिए दे दिया है। क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, मेरी बेटी इसी तरीके से यही स्थान पर मेरे साथ बैठ के इंजॉय करती है और हम साथ में इसी तरीके से खाना बनाते हैं। तो देखिए मैंने मिक्सी चलाया तो उसको मिक्सी की आवाज़ से थोड़ा सा ना ये होता है, तो मैंने उसको थोड़ा ये करके फिर मैंने मिक्सी चलाया, क्योंकि मुझे खीर भी बनाना है और मेरा पूड़ी भी बाकी है, सब्जी भी बाकी है, सभी चीज़ बाकी है। तो इसी तरीके से मैंने इसे बैठा के यहाँ पे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ एक मॉम समझ सकती है, जो भी मॉमीज़ है वो ये प्रॉब्लम समझ सकती हैं कि बच्चे के साथ खाना बनाना कितना ही मुश्किल होता है। और जब अगर आपके घर में गेस्ट आए हो या आपने किसी गेस्ट को बुलाया हो, तो हमने माता रानी को बुलाया है और उनके लिए भोग बनाना है, तो ऐसा होता है ना कि कॉन्सेंट्रेट खाने में होना चाहिए। लेकिन बच्चे के साथ हम बना रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उसे भी लगी थी भूख, तो मैंने उसके लिए सूजी का खीर बनाया है। जब भी मुझे देना होता है तो मैं सूजी को रोस्ट करके एक डब्बे में रख लेती हूँ। तो ये जो दूध में डाल के उसमें जैगरी पाउडर वगैरह डाल के मैं इसे ये सूजी का खीर खिलाती हूँ। अभी इजीली मैं यही बन पाया, तो मैंने ये बनाकर और उसके लिए सूजी का खीर मैंने बनाया कि मैं इसे खिला देती हूँ। शायद से भूख के लिए रोती होगी, क्योंकि सुबह इसने हमारे साथ साबूदाना चिप्स वगैरह या एक बनाना खाया था, तो मे बी उसके भूख लगी होगी तो मेरा हो गया था। मैंने सोचा खीर एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बैठ जाऊँगी इसको लेकर तो फिर मैं उठूँगी नहीं जल्दी। तो मैंने खीर को चला के और स्लो गैस करके उसको रख कि वो अपने आप धीरे धीरे होता रहेगा। और आ गई नायरा को लेके मैं आगे, वो रो रही थी। तो अब रोते रोते वो जल्दी नहीं खाती है, तो उसे थोड़ा एंटरटेन करना होता है, पोइट्री बोलना होता है और या कुछ भी ऐसा करो तो वो धीरे धीरे फिर वो खाती है अच्छे से। तो मैं इसी तरीके से उसे खिलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा होता है ना कि ध्यान हमारा खाने में भी है, बच्चे में भी है, और घड़ी के कांटे तो इस तरीके से भाग रहे हैं। बोलते हैं ना कि जिस दिन अगर हमें कुछ ज़्यादा काम हो या लेट हो रहा हो तो उस दिन घड़ी की सुई भी बहुत फटाफट चलती है। तो मैंने इसे खिला लिया है और जब भी मैं इसे खिलाती हूँ तो मैं 3 बार ऐसे नज़र उतारती हूँ। कहता है ना कि कभी कभी बच्चे अगर पूरा खा लेते हैं तो उसमें हम माँ की भी नज़र लगती है, जिसके सामने हम खिला रहे हैं उनकी भी नज़र लगती है। तो आप जो भी लास्ट में एक बाइट बचा के मैं उसका 3 बार ऐसे उतार के उसे फेंक देती हूँ, तो उससे नज़र बच्चे की उतर जाती है। फिर मैंने इसे पानी पिलाया और मैं आ गई फिर से किचन में। मैंने देखा मेरा खीर हो चुका था, बस 2 मिनट बाद इसे बंद करना है तो मेरा खीर तैयार है। अब इसके बाद मुझे सब्ज़ी की तैयारी करनी है। तो सुबह में जब मेरे हस्बैंड थे तो जो मसाला धनिया वगैरह उन्होंने रेडी किया था, तो चाय बनाते मैंने मसाला वो पीस लिया था। तो मेरा मसाला तो रेडी है, तो बस अभी मुझे सिर्फ सब्ज़ी बनाना है। तो मैंने रख दिया है कढ़ाई जिसमें मुझे सब्ज़ी बनाना है। और जब भी मैं माता रानी के लिए, भगवान के लिए या कुछ भी पूजा फेस्टिवल में अगर कुछ प्रसाद बनाती हूँ तो मैं साफ़ तेल, साफ़ घी, जो भी फर्चा होता है मैं वही यूज़ करती हूँ। मैं डेली यूज़ का नहीं यूज़ करती हूँ। तो मैंने वही साफ़ तेल एक कटोरी में निकाला जिससे मुझे सब्ज़ी बनाना था। और फिर और डर भी लगता है, ये पास में ही खड़ी है तो इसको थोड़ा एंटरटेन करते करते कि रोए ना, बस उसको खिलाते खिलाते मुझे बस खाना बनाना था। तो मैंने डाल दिया है तेल उसमें। अब जो भी मसाला मैंने भुना है वो डाल के अच्छे से सब्जी करूँगी। तो देखिए मैडम कैसे खड़ी हैं, उसे वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें गिराना है, कभी वो मसाले का डब्बा ले लेगी, कभी कुछ ले लेगी। एक दिन तो ऐसे ही हादसा हो गया था कि वो खड़ी थी और तेज पत्ता वो मतलब कांच के डब्बे में रखा था तो उसके हाथ से वो गिर गया था। भगवान का शुक्र है कि उसे नहीं लगा था, डायरेक्ट नीचे गिरा था। तो
तो मतलब तब से मैंने वो कांच के ग्लास जो भी वहाँ रखे होते हैं, कांच के डब्बे ना, तो मैंने हटा दिए। तो मैं सारे मसाले जो भी हैं वो प्लास्टिक के डब्बे में ही रखती हूँ। मैंने कांच का डब्बा वहाँ से हटा दिया है, और जो भी अगर एक दो है तो वो बहुत पीछे है, उसका हाथ वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन तभी भी मन में डर लगा होता है, खाना बनाते बनाते उस पर ही नज़र होती है मेरी कि कुछ गिराए ना, या उसे कुछ चोट ना लग जाए। और ये भी ध्यान रहता है कि गैस के पास ना आए, क्योंकि उसे चटका भी लग सकता है, मसाले की छींटें उड़ सकती। बोलते ना, मतलब एक इतना ये होता है ना कि उसको बहुत ध्यान रखते रखते, और ये सो भी नहीं रही है। वैसे तो ये सुबह मैं मतलब सो जाती थी 10:30-11 बजे तक ना, इसको नींद आती थी, मैं इसकी मालिश वगैरह करती थी तो ये सो जाती थी। लेकिन आज इसे नींद नहीं आ रही है। कहते हैं ना कि जिस दिन हमारे काम होता है या कुछ ज़्यादा होता है तो उस दिन बेबी लोग भी नाटक करते हैं, बच्चे इतना सताता है ना। मुझे लगा था ये सो जाएगी तो मैं फटाफट से बना लूँगी इसको झूले में डाल के, लेकिन ये आज सो नहीं रही है और फुल एक्टिव है। इसे पता है आज मम्मा को ज़्यादा काम है, तो आज मम्मा को परेशान करना है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके बेबी भी ज़्यादा ज़्यादा काम हो तो ऐसे परेशान करते हैं कि आपको? ज़रूर बताइए कमेंट में। तो और आप भी इस तरीके से अपने बच्चे को लेके खाना किचन में बनाती हैं? खास करके ये तब होता है ना जब हम अकेली फैमिली हो, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे रह रहे हों। न्यूक्लियर फैमिली अगर जिनकी है तो उनका खाना मोस्टली ऐसे ही बनता है, बच्चे को किचन में पास में बैठा के रोटी बनाओ, खाना बनाओ, बच्चे के साथ में बैठा के ही खाना बनाना पड़ता है। ये बोलते हैं ना हमारे हेल्पर होते हैं जो हमारा काम डबल करते हैं, जो हेल्प नहीं करते हैं। तो बस मेरा मसाला भून गया है, तो मैंने देख लिया चना मेरा अच्छे से बॉईल हो चुका था। देखिए ये बैठ नहीं रही एक जगह, कितना परेशान कर रही है। उठना बैठना डब्बा लेना इसका चल ही रहा है। इसी तरीके से इसे एंटरटेन करते करते मैं खाना बना रही हूँ। तो और ये जो बर्तन भी जो भी मैं है वो भी मैं प्रसाद का अलग से ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही मैं रोज़ का डेली यूज़ हुआ मैं नहीं यूज़ करती हूँ। वो अलग से ही रहता है। तो देखिए कैसे रोटी के डब्बे पे पैर रख के चढ़ रही है। मतलब मैं भी खाना बनाऊँ या ये करूँ, लोगों को लगता रहेगा अरे ये तो अकेले रहते हैं बहुत इंजॉय है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बच्चे कितना परेशान करते हैं और हमारा खाना कैसा बनता है। बस उनको तो ये है 2 लोगों का खाना, 4 लोगों का खाना, लेकिन हमें ही पता है कि हमारा कैसे होता है। इवन आप झाड़ू मारो, आप खाना खाओ, आप पोछा लगाओ, कपड़ा सुखाओ, तो बच्चे आपके सारे वक्त आपके साथ। देखिए तो अभी मैंने उसको नया टॉय दिया है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डब्बा होता है ना, 2 मिनट से ज़्यादा बच्चे बोर हो जाते हैं कि जिससे खेलते खेलते। तो मैंने उसे अंदर से छलनी निकाल के दिया, मसाले का डब्बा दिया है कि थोड़ी देर रुक जा, बस मेरा खाना फटाफट से हो जाए। मतलब वो भगवान जी कैसे हमें शक्ति दे देते एक माँ को ना हर चीज़ करने का। जो हम किचन में काम करने में इतना घंटों लगाते थे, आज हम बच्चे के साथ अपना किचन संभाल लेते हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। शायद इसीलिए भगवान ने माँ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है और औरतों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वो सारी ये सारी चीज़ें वो मतलब कर सके, सहन कर सकें। और एक नई नई सीख भी होती है, हमें मिलती है हमारे बच्चों के साथ में। तो मेरा सब्जी है, मसाला भुना गया है जब तक, तब तक मैं सोच रही कि मैं अपना किचन वगैरह सही कर रही थी। और ये देखिए मेरा काम बढ़ा रही है और मैं यहाँ पे समेट रही हूँ और बढ़ा रही है। तो मेरा मसाला भून गया था, तो अभी मैं इसमें चना डाल रही हूँ। चना डालने के बाद मैं इसमें रसेदार नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भुजिया टाइप ही अच्छा लगता है। सूखा जो चना होता है ना, गुगरी टाइप, हमारे में वैसा बनाया जाता है। उसमें ज़्यादा रस वगैरह नहीं होता है, बच्चों को यही दिया जाता है। तो मेरा खीर तो रेडी है और सब्जी रेडी हो चुका है, अभी मतलब हो जाएगा। तो बस मैंने इसमें चना डाल दिया है और इसी तरीके से मैं सब्जी बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो? आप लोग अपने यहाँ पे कन्या खिलाते हो तो आप लोग क्या क्या भोग में लगाते हो, ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड होते हैं ना, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। वो बेटी को भी मैनेज कर लेते थे, या तो फिर किचन में मेरा थोड़ा बहुत हेल्प कर देते, जो उनको आता है तो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर लेते थे, या तो सिर्फ बच्चे को ही संभाल लें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अभी अकेले हैं तो अभी खुद को ही संभालना है, खुद को ही करना है। तो कोई नहीं, ये तो आदत हो चुकी है। अभी तो हम कुछ भी चीज़ हो बस कर लेते हैं, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है। बस थोड़ा सा ये लगता है क्योंकि ऑलवेज़ रोज़ का खाना बनाना अलग होता है, और ऐसे मतलब भगवान का प्रसाद बनाना, और 9 लोगों का माता रानी आएंगी उनके लिए खाना बनाना, कुछ नमक ना ज़्यादा हो जाए, मसाला ना ज़्यादा हो जाए, मतलब एक माइंडफुली नहीं कर पाते हैं। तो मैंने देखिए चना डाल दिया है सब्जी में, और फिर उसके बाद मैंने स्लो गैस पे उसे रख दिया है पकने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि खड़े रहने से अच्छा है, थोड़ा बहुत मैंने जो रात का सुबह का बर्तन घसा हुआ था मैंने वो सब लगा दिया है। और ये मैडम देखिए दाल का इसको कौन सा पैकेट मिल गया है, अब ये इसे छीट के गिरा देगी। इससे पहले मैंने उसके हाथ से ले लिया और मैंने किचन वगैरह अपना साफ़ किया, क्योंकि गंदा है, वहीं पर प्रसाद बने तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। साफ़ सफाई के साथ साथ खाना बनाइए भगवान के लिए, तो भगवान भी वो स्वीकार करते हैं। वरना गंदगी में आप वही हाथ से झूठे हाथ से कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। जब जितनी बार मैं खाना बनाऊंगी उतनी बार मुझे ऐसा है हाथ धोना होता है, क्योंकि साफ़ सफाई के साथ किसी भगवान को आप खाना खिलाने वाले हो। ऐसा नहीं है, रेगुलर में चलता है नॉर्मल, आप जैसे भी आप काम करो, लेकिन ऐसे में तो नहीं, साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो गाइस देखिए मेरी सब्ज़ी पक चुकी है और कितना अच्छी तरीके से पका है। तो अब ये मेरा सब्ज़ी और खीर रेडी हो चुका है। फिर मैं आ गई उसे मालिश करने के लिए। मैंने सोचा शायद आज मालिश नहीं हुआ है, इसकी वजह से ये नहीं सो रही होगी, तो मैंने इसका मालिश किया, इसे फीड कराया, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। ये मेरे साथ खेल रही थी, तो मैंने जैसे ही मुझे मौका मिला, वो खेल रही है, तो मैंने आ गई यहाँ पे और मैंने आटा बनाया पूड़ी के लिए, क्योंकि आटा सान के रखा होगा तो मैं फटाफट पूड़ी बना सकती हूँ। मेरे हस्बैंड का भी टाइम होने ही आ रहा था, वो बेटी को लेकर स्कूल से कभी भी आ सकते थे, और कन्याओं को मैंने 1 से 1:30 बजे का टाइम दिया था कि आने के लिए। तो देखिए मेरी बेटी स्कूल से आ गई है और मेरे हस्बैंड भी आ गए। अब मुझे रिलीफ़ है कि चलो वो संभाल लेंगे। तो उन्होंने मेरी छोटी वाली बेटी नायरा को नहलाया और बड़ी वाली बेटी का ड्रेस वगैरह स्कूल से आए तो उसका ड्रेस वगैरह चेंज किया। मतलब इतने सपोर्टिव मेरे हस्बैंड है ना कि अगर वो मुझे देखेंगे ना कि मैं अकेले कुछ काम कर रही हूँ या ज़्यादा लोगों का, तो वो बच्चों को मैनेज कर लेते हैं या तो मेरी काम में भी हेल्प कर लेते हैं कि कुछ है तो बता दो, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने उनसे खाली यही कहा कि नायरा अभी नहाई नहीं, आप उसको नहला दोगे क्या? तो वो तुरंत ना रेडी हो गए। तो उन्होंने मतलब नायरा को नहलाया, रेडी किया, और मेरी बड़ी वाली बेटी कियारा है उसको भी रेडी किया, स्कूल से आ गई थी। तो फिर उसके बाद मैं लग गई पूड़ी बनाने के लिए। मैंने फटाफट से मैंने एक साथ 3-3 4-4 पूड़ी तला। कहते हैं ना कि शादी के बाद हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, जहाँ हम शादी से पहले एक एक पूड़ी निकालते हैं, डरते हैं कि जल जाएंगे, वही हम शादी के बाद 3-3 4-4 पूड़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं बनाने में। तो बस उसी की स्पीड में मैं फटाफट से खाना पूड़ी तल रही थी। मेरे हस्बैंड आ गए, कहने लगे कि चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, आप बेल के दो, मैं पूड़ी तल देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही वो करने लगे तो हमें याद आ गया कि जो माता रानी का जो प्लेट बर्तन है जिसमें हम उन्हें खाना देते हैं हर साल, तो आप वो साफ़ कर दीजिए। मतलब धो के रखा हुआ है, खाली आपको बस कपड़े से उसे पोंछना है, क्योंकि टाइम हो चुका था। तो देखिए मेरी माता रानी आ चुकी है, तो हमने उनका इस तरीके से पैर धोया, इस तरीके से उनका पूजा किया, और मैंने उनके पैर में अलता लगाया, माथे पे कुमकुम लगाई। वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी। उसको ऐसा था कि मैं सबको टीका लगाऊंगी, और वो रोने लगी, तो उसको मैनेज करते करते मैंने ये सब अलता किया। फिर मेरे हस्बैंड ने उसे लिया, मतलब इसी बीच में मैं वो वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। फिर मैंने सबको खाना दिया और इस तरीके से सबकी आरती उतारी। और बिलीव नहीं करेंगे, सभी माता रानी को मेरा प्रसाद इतना अच्छा लगा ना, इतना उन्होंने मेरी प्रसाद की तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा दिल से माता रानी ने मेरा भोग स्वीकार किया है। तो मेरा प्रसाद बहुत अच्छा लगा, और साथ ही में मैंने उन्हें जो गिफ्ट दिया था वो भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत खुश होकर गए। कहते हैं ना कि कन्या आए और खुश होकर जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, माता रानी का आशीर्वाद रहता है। तो जय माता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।